Hey guys, welcome to the 14th lecture of Animal Kingdom। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस के बारे में। सो लेट्स बिगिन। कॉर्डेटा के अंदर हमने तीन सब फाइलम पढ़ा था। यूरोकॉर्डेटा जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर हमने दो डिवीजन पढ़ा था, एग्नेथा और गैनाथोस्टोमेटा। गैनाथा में आता है क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। अब जो अगला इंपॉर्टेंट क्लास है वो आता है गैनाथोस्टोमेटा डिवीजन के अंदर। गैनाथोस्टोमेटा डिवीजन के अंदर दो सुपर क्लास है, फिशेस और टेट्रापोडा। फिशेस में फिन्स प्रेजेंट होता है, यानी कि फिशेस जो है क्या है, फिश है। तो इस सुपर क्लास में मछलियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्लास है कॉन्ड्रिक्थाइस। तो चलो कॉन्ड्रिक्थाइस के बारे में पढ़ते हैं, फिर बाद में ऑस्टिकथाइस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास के जो एनिमल होते हैं वो ज़्यादातर मराइन होते हैं और उनका जो बॉडी होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। मराइन मतलब सी या ओशन में पाए जाते हैं, और स्ट्रीमलाइन मतलब इस डायग्राम को देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये हमारा कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास का एक एग्जाम्पल है जिसका नाम हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। फिश को अगर तुम अच्छे से देखो तो सामने का बॉडी जो है वो मोटा है और पीछे का बॉडी पतला है। ऐसे बॉडी को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड। और ऐसा बॉडी क्या करता है, इस फिश को हेल्प करता है स्विम करने में। तो ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। याद रखना, कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास के जो फिशेस है वो बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, तैरने में बहुत आगे होते हैं। कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास के जो फिशेज है उनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजेनियस होता है, बोनी नहीं होता है। याद रखना, बोनी नहीं होगा, कार्टिलेजेनियस होगा। इनमें जो माउथ होता है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है। वेंट्रली मतलब नीचे की तरफ, लोअर साइड। ये देखो यहाँ पे नीचे की तरफ जो हमारा माउथ है वो लोकेटेड है, ये रहा। नोटोकॉट जो होता है वो परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, मतलब एम्ब्रायो में भी प्रेजेंट होता है और एडल्ट में भी प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास में जो गिल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मछलियों में हमें पता है गिल्स पाए जाते हैं, और गिल्स सेपरेट होंगे और विदाउट ओपरक्यूलम, जिसे गिल्स कवर भी कहा जाता है। तो ओपरक्यूलम एब्सेंट होता है। जैसे अगर मैं इस रीजन को जूम करूं तो ये देखो, ये गिल्स प्रेजेंट है। ओके, गिल्स प्रेजेंट है और गिल्स कैसे सेपरेट है, डिस्टेंस प्रेजेंट है बीच बीच में, सेपरेटली प्रेजेंट है, देखो। ओके, और ओपरक्यूलम नहीं है, एक कवरिंग होता है ऐसे ऊपर में। ठीक है, कवरिंग क्या करता है, गिल्स को छुपा देता है, जिसको कहते हैं हम ओपरक्यूलम। बट ये जो कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास के जो फिश है उनमें ओपरक्यूलम एब्सेंट होगा और गिल्स जो है वो एक्सपोज्ड होते हैं और हम आसानी से गिल्स को देख सकते हैं, कोई कवरिंग नहीं होता ओपरक्यूलम का। नेक्स्ट, स्किन जो होता है वो बहुत ही टफ होता है। क्यों? क्योंकि कंटेन करता है प्लेकॉइड स्केल्स। प्लेकॉइड स्केल्स क्या है, देखो इस रीजन को अगर मैं जूम करूं तो देखो, ये प्लेकॉइड स्केल्स है। ये देखो, ये प्लेकॉइड स्केल्स है जो कि प्रेजेंट होता है कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास के फिशेस के स्किन के ऊपर। बहुत छोटे छोटे होते हैं, मिनट प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं जो कि स्किन को टफ बनाते हैं। टीथ जो होता है कॉन्ड्रिक्थाइस फिशेस में वो मॉडिफाइड होता है फ्रॉम प्लेकॉइड स्केल। तो प्लेकॉइड स्केल का मॉडिफिकेशन जो होता है वो टीथ होता है, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। बैकवर्डली डायरेक्टेड मतलब ये देखो, टिप प्रेजेंट है और पीछे की तरफ डायरेक्टेड है, पीछे की तरफ। तो बैकवर्डली डायरेक्टेड टिप प्रेजेंट होता है जो कि मॉडिफाइड होता है फ्रॉम प्लेकॉइड स्केल्स। मूविंग ऑन, कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास के जो फिशेस होते हैं उनमें बड़ा ही पावरफुल जॉस प्रेजेंट होता है जो कि उन्हें प्रीडेशियस बनाता है। प्रीडेशियस मतलब क्या होता है, प्रीडेटर होते हैं। प्रीडेटर क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत ही पावरफुल जॉस प्रेजेंट है। तो हंटिंग में माहिर होते हैं, बहुत अच्छा हंट कर पाते हैं और इसीलिए प्रीडेशियस कहा गया है। ये जो जबड़ा है, जबड़ा जो जॉस जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, बहुत ही पावरफुल होता है और प्रीडेशियस बनाता है कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास के फिशेस को। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। एयर ब्लैडर जो होता है ना वो फिशेस में क्या करता है, बायंसी प्रोवाइड करता है। बट कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास के जो फिशेस होते हैं ना उनमें एयर ब्लैडर जो होता है एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर एब्सेंट होगा, इसलिए कंटिन्यूअसली कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास के फिशेस को स्विम करना पड़ता है ताकि वो डूबे ना। और कंटिन्यूअसली आराम से स्विम कर भी लेते हैं क्योंकि स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है जिससे बहुत ही अच्छा तैर पाते हैं कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास के फिश और डूबते नहीं है। नेक्स्ट, हार्ट इज टू चेम्बर्ड। दो चेम्बर्ड हार्ट होता है, पहला ऑरिकल और दूसरा वेंट्रिकल, मतलब एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास के फिशेस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, कोल्ड ब्लडेड फिशेस है, विच मीन्स कि पोइकिलोथर्मस होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का एक दूसरा टर्म है पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस मतलब कि इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होता रेगुलेट करने का खुद का बॉडी टेम्परेचर को, मीन्स दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जैसे हम ह्यूमंस जो कि मैमल्स है, हम होते हैं होमोयो
थर्मस, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर को अच्छे से रेगुलेट कर पाते हैं, इसीलिए ह्यूमन -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेके 50 डिग्री सेल्सियस जैसे गर्म तापमान पे भी आराम से जिंदा रह सकता है, क्योंकि हम अच्छे से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। ओके, रेगुलेट बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बट बात करें कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास के फिशेस की, तो ये तो पोइकिलोथर्मस है, तो अपने बॉडी टेम्परेचर को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाते, विच मीन्स कि ज़्यादा टेम्परेचर वाले और कम टेम्परेचर वाले जगह पे अडेप्ट करने में दिक्कत होता है कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास के फिशेस को, क्योंकि ये पोइकिलोथर्मस है। नेक्स्ट, डायशियस होते हैं, विच मीन्स कि सेक्सेस जो होता है वो सेपरेट होता है, मतलब एक मेल और एक फीमेल प्रेजेंट होता है। मेल में इन मेल्स पेल्विक फिन्स जो होते हैं उनमें क्लैस्पर्स नाम का एक कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। क्लैस्पर्स नाम का कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो मेल कॉन्ड्रिक्थाइस फिशेस में होता है, जो कि पेल्विक फिन्स में पाया जाता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, विच मीन्स कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मोस्टली विविपैरस होते हैं, मतलब अंडे नहीं देते, सीधा लाइव बर्थ देंगे, लाइव बर्थ, अंडे नहीं देते। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर में मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम फ्यूज करता है। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास के एग्जाम्पल्स के बारे में। 5 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। क्या क्या? पहला स्कोलियोडन, जिसे डॉग फिश भी कहा जाता है, जिसका डायग्राम हम तब से देख रहे थे, और दूसरा प्रिस्टिस, जिसे सॉ फिश भी कहा जाता है। ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों के दोनों एनसीईआरटी के डायग्राम है, तो इन्हें ध्यान में रखना। फिर आता है ट्राइगॉन, जिसे स्टिंगरे कहा जाता है, फिर कैरकार्डॉन, जिसे ग्रेट व्हाइट शार्क कहा जाता है, एंड देन टॉर्पेडो। ये 3 विकिपीडिया के डायग्राम है, मैंने ऐसे यहाँ पे डाल दिया था ताकि आपको एक आइडिया हो कि कैसा दिखता है ट्राइगॉन, कैरकार्डॉन और टॉर्पीडो। तो इनको ध्यान में नहीं रखने से भी चलेगा, बट ये 2 डायग्राम को ऑब्वियसली ध्यान में जरूर रखिएगा। ट्राइगॉन जो कि स्टिंगरे होता है, उनमें एक बड़ा यूनिक फीचर होता है, उनमें पॉइजन स्टिंग पाया जाता है। ये देखो, ये पॉइजन स्टिंग, ये क्या करता है, डंक मारता है आसपास। अगर स्टिंगरे के कोई प्रीडेटर आता है तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राइगॉन जो है वो इस पॉइजनस स्टिंग का यूज करता है और प्रीडेटर को भगा देता है। उसी तरह टॉर्पेडो में एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये मैंने ऊपर ऐसे बस ड्रॉ कर दिया है, ये अंदर में होता है, बॉडी के अंदर में। ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी अगेन टॉर्पेडो को प्रीडेटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने कॉन्ड्रिक्थाइस क्लास के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम ऑस्टिकथाइस क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर।